मंगलमय मंगल करन वीतराग विज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंताति महान। करि मंगल करियो महा ग्रंथ करन को कान। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राम। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्रायाणं नमो लोये सवसाहुरम्। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ 7वें अधिकार पर हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं और अपना विषय चल रहा है उभयाभासी मिथ्या दृष्टि। प्रश्न वहां पे आया है कि यदि व्यवहार न अभूतार्थ है तो जिनवाणी में इसका उपदेश किस लिए किया। तो बता रहे हैं वस्तु अभेद है, अभेद वस्तु में भेद बताते हैं तभी वस्तु का निर्णय होता है। एक बात। दूसरी बात, संसार अवस्था में आत्मा संयोग सहित है कर्म शरीर कषाय सहित है तो उधर से इंद्रिय गम्य की तरफ से अतीन्द्रिय को बताते है ना, ऐसा। अब जो मोक्ष मार्ग है मोक्ष मार्ग मतलब मैं आत्मा हूँ ऐसे ज्ञान विश्वास पूर्वक जो निश्चिंता है शांति है उसका नाम मोक्ष मार्ग है। अब मोक्ष मार्ग भी अमूर्तिक है। मोक्ष मार्ग भी कैसा है? अमूर्तिक है। अब अमूर्तिक मोक्ष मार्ग को भी मूर्तिक से बताते हैं, शरीर की क्रियाओं से बताते हैं। वो तो है मोक्ष मार्ग आनंद रूप। सुनना ध्यान से, वीतरागता है मोक्ष मार्ग आनंद रूप और उस आनंद रूप वीतरागता को बंध से बताते हैं। बोलो, शेष राग से कथन किया जाता है। ख्याल में आ रही है बात? आनंद रूप वीतरागता को किससे बता रहे हैं? संवर को आशब से बता रहे। अब ये मजबूरी है भाई, वो इतना प्रसन्न हो गए तो प्रसन्नता से वो उनको खाने पीने उठने बैठने का ऐसा ज्यादा कोई भाव नहीं है। ख्याल में आई बात? अरे ये तो परिग्रह बहुत थोड़ा रखते हैं। अरे इन्होंने तो परिग्रह ही छोड़ दिया तो अंदर वीतरागता बढ़ती जा रही है, पर निमित्त छूटता जा रहा है। तो जो छूटा है उसको उससे मोक्ष मार्ग बता रहे हैं। अरे छूटा तो भिखारियों को भी है। क्या बोला? छूटा हुआ तो एक इंद्री दो इंद्री में भी क्या संयोग दिखाई दे रहे। ख्याल में आ रही है बात? तो आत्मा हूं ये आनंद मोक्ष मार्ग बताना उधर से पड़ता है। तो जो समझते नहीं है वो छूटे को मोक्ष मार्ग समझ लेते हैं तो वे छोड़ देते हैं। लेकिन अंतरंग में मोक्ष मार्ग तो है नहीं, अंदर में क्लेश है, शांति तो हुई नहीं। क्या बोला शांतनु जी? क्या बोला? बताओ क्या बोला? क्लेश है अंतर में, शांति हाँ, अंदर में क्लेश है। ख्याल में आई बात? वो कम छूटे ज्यादा छूटे जल्दी छूटे देर में छूटे
वो मोक्ष मार्ग ही नहीं है। क्या कहा? किसी को मुनि व्रत लेके अंतर मूर्त में चले गए, कोई मुनि व्रत लेके 1000 साल तक खड़े हैं, कोई 1 साल तक है। ख्याल में आ रही बात? उससे संबंध नहीं है। संबंध किससे है? वीतराग। और वो अमूर्त है। ठीक है। देखो अब क्या कह रहे हैं। ये वाली बात हो गई। परमार्थ से शरीर आदि जीव होते नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। ऐसा ही श्रद्धान करना। अब देखो, भक्ष खाओ अभक्ष खाओ, अभक्ष खाते हो तुम, भक्ष्य खाना चाहिए, अभक्ष छोड़ो। उन्होंने अभक्ष छोड़ दिया, तो इनसे कोई अर्थ निकल रहे हैं? अरे मैं अनाहारी स्वरूप हूँ, यहाँ से अर्थ निकलते। क्या बोला? मैं कौन हूँ? मैं अनाहारी स्वरूप हूँ। और अनाहारी स्वरूप जानने पर भी देखो अब एक गजब की बात है। अनाहारी स्वरूप हूँ ऐसा जानने पर भी अभक्ष क्रम से छूटता है। पहले स्थूल मोटे मोटे अभक्ष छूटते हैं। समझ में आ रही बात? ऐसे पहले जिमीकंद आदि छूटेंगे, पहले पत्तियां नहीं छूटती। पहले पहले जिमीकंद छूटता है, फिर पत्तियां भी छूटती हैं। और जिमीकंद से भी पहले मांसाहार छूटता है। ये जो कंट्रोवर्सी समाज में आ गई ना, ऐसे जैसे भाई जी ने बोला कि पत्तियां खाओ, और पत्तियां पत्ती खाने की कहने लगे। पत्ती खाने की नहीं कह रहे। तुमने एलोपैथी छोड़ी नहीं, और पत्ती छोड़ दी। उधर मांसाहार चल रहा है और पत्ती छोड़ दी। तो एलोपैथी भी नहीं खाओ और पत्ती भी मत खाओ। थोड़ी पत्ती खाने की प्रेरणा कर रहे हैं। समझ में आ रही है बात? वो क्रमशः छूटता है। किसको? सच्ची समझ होने पर। अनाहारी स्वरूप हूँ ऐसा जानने पर भी भोजन करने का भाव उत्पन्न होता है। मुनिराज तक को होता है। 3 कषाय के अभाव होने के बाद भी भोजन करने का भाव हो रहा है मुनिराज को। क्या कहा? एक बात तो वो अवक्ष आदि क्रम से पाप घटते हुए मिटता है। समझ में आ रही है? अब सुनो। अब जो शुद्ध भोजन है वो, शुद्ध भोजन तो करना चाहिए ना। अरे शुद्ध आहार में भी आसक्ति नहीं रहती। शुद्ध भोजन में भी देह को पुष्ट रखने का भाव नहीं रहता। क्या बोला? अरे ये शुद्ध आहार का विकल्प भी कब छूटे, और निर्दोष निराहारी दशा स्वरूप तो है ही, दशा प्रकट हो। तो शुद्ध आहार भी जो आसक्ति से करता है वो भी मिथ्या दृष्टि। क्या कहा? अनाहारी स्वरूप को जाने बिना शुद्ध आहार का भाव भी मिथ्या दृष्टि। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? वस्तु स्वरूप कैसा है? और सुनो गजब की बात। जो मोक्ष मार्गी होना चाहते हैं, तत्व निर्णय कर रहे हैं, तो जैसे मुनिराज के लिए लिखा है ना कि वे लें तप बढ़ावन हेतु, तो तत्व ज्ञान या मोक्ष मार्ग का लक्ष्य रखने वाला भी आहार आहार अपने मोक्ष मार्ग के लिए करता है, शरीर के लिए नहीं। ख्याल में आ रही है बात? कि आहार क्यों किया था? थोड़ी शिथिलता हो रही थी, भूख लग रही थी, मन नहीं लग रहा था, तो आहार कर लो भैया, भोजन कर लो। कर लिया, अब भोजन करा, सो गए। ये दंड है।
आहार क्यों मिला था आपको? इसलिए मिला था तुम आत्म आराधना करो। समझ में आ रही नहीं आ रही? भोजन क्यों करना था? आत्म आराधना के लिए। तुमने किस लिए किया? पोषण के लिए। सीधा सीधा मिथ्या दृष्टि। उस वो जो भोजन देहादि में गया, उस भोजन का प्रयोग कहाँ पे करना? भूख का बहुत तीव्र विकल्प था, परेशानी हो रही थी, अब निश्चिंता हो गई। अब निश्चिंता होने पर क्या करना? सो जाना, मोबाइल को स्क्रॉल करना, गप्पे लड़ाना तब तक। और चलो बहुत दिन हो गए, भाभी से बात नहीं हुई, और कैसी हो, क्या बनाया। किस लिए करना उस आहार का प्रयोग? यदि आप आत्मार्थी हो तो हर चीज आत्मा के लिए। स्वाध्याय करना, भोजन करने के बाद तुरंत क्या करना? स्वाध्याय करना, सामायिक करना, तत्व चिंतन करना। तब तो आत्मार्थी हो। ख्याल में आ रही है बात? ये भोजन मेरे में नहीं गया, पंडित साहब की रचनाओं में, ये सहज पाठ संग्रह में एक भोजन संबंधी विचार है, बहुत अच्छा लिखा है भोजन संबंधी। ठीक है, आगे बढ़े। क्लियर हो गई बात? तथा अभेद, अब ये अभेद भी का भी स्वरूप समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि बात चर्चा पहले हो चुकी है। तथा अभेद आत्मा में ज्ञान दर्शनाधिक भेद किए। पहले चर्चा हो गई, पहले भी यही वाली बात आई थी, फिर से रिपीट हो रही है। अब अभेद आत्मा में किसके भेद? ज्ञान दर्शनादि के भेद, मतलब अनंत गुण के भेद, अनंत शक्तियों के भेद, अनंत धर्मयुगल, असंख्यात प्रदेश। समझ में आ रही है बात? गुण पर्याय के भेद करके, द्रव्य क्षेत्र काल भाव, इनके भेद करके, करके मतलब भेद नहीं हो गया वस्तु में, भेद से समझाए। अब अभेद दो प्रकार के होते हैं। कौन बताएगा अभेद कितने? शांतनु बताओगे अभेद कितने प्रकार के होते हैं? बोलो। एक अभेद होगा जो अनंत गुण, अनंत शक्तियां, अनंत धर्मयुगल और द्रव्य सहित जो अभेद होगा। हम्म। और एक ध्रुव होगा जो इन गुण भेद, पर्याय भेद से जो अपन कहते हैं उनसे अभेद, जो ध्रुव, जो आ, वो होगा अभेद। पहली बार, पहले वाला क्या अभेद बोला? दोनों में क्या अंतर हुआ? दोनों ये बात बोलिए। इसमें इसमें आपके गुण पर्यायों के भेद हैं अभी। हम्म। उस मई कह रहे हैं, उस मई अभेद। देखो, आपको बच्चों को पढ़ाना है, आप पढ़ा रहे हो, आप भाषा इतनी सरल होनी चाहिए कि सामने वाले को सीधे समझ में आ जाए। देखो, एक अभेद है द्रव्य गुण पर्याय मई अभेद, प्रमाण का द्रव्य। इसी को द्रव्य क्षेत्र काल भाव मई अभेद। चार तरह से बोलेंगे तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव, तीन तरह से बोलेंगे तो द्रव्य गुण पर्याय। ख्याल में आई बात? और दो तरह से बोलेंगे तो द्रव्य पर्याय। इस अभेद को कितनी तरह से बोल सकते? चार, तीन, दो। कौन रिपीट करेगा? देखो, ये फंडामेंटल है, ये एकदम क्लियर होने चाहिए। बोलिए भाई साहब। नंबर एक है द्रव्य क्षेत्र का भाव से वेग, और द्रव्य और पर्याय से वेग, और तीसरा गुणों से सॉरी गुणों से नहीं, बस, द्रव्य गुण पर्याय से वेग। और कौन बोलेगा बताओ जल्दी। डिम्पी बहन बोलो। तीन तरह से अभेद बताए। अगर दो से करें तो द्रव्य और पर्याय से भेद, तीन से करें तो द्रव्य गुण पर्याय से भेद, चार से करें तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अभेद, भेद। अभेद भेद बोल रहे? अभेद, नहीं, इनमयी अभेद। हाँ, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अभेद। ठीक है,
और कौन बोल सकता है अच्छे से? निताशा, आप बोल सकते हो। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अभेद पहला, फिर द्रव्य गुण पर्याय से अभेद, फिर द्रव्य और गुण से अभेद। गड़बड़ हो गई। द्रव्य और पर्याय। अजय भैया आप बोलो। बोलो। हाँ मीना बहन जी बोलो, तब तक आप बोलो। द्रव्य गुण से भेद, द्रव्य गुण पर्याय से भेद और द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सॉरी अभेद, अभेद इतनी मिसिंग क्यों हो रही है? सिंपल सा। हाँ। अजय भैया आप बोलोगे? द्रव्य गुण से बोलो। अभेद, द्रव्य गुण पर्याय से अभेद और द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अभेद। ऐसे बोलो अजय भैया अच्छा, बोलेंगे। ठीक है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से अभेद, द्रव्य गुण पर्याय से अभेद और द्रव्य पर्याय से अभेद। हाँ सिंपल। ये द्रव्य पर्याय से। द्रव्य गुण पर्याय में गुण आ गई ना। द्रव्य की चर्चा, प्रमाण के द्रव्य की चर्चा 3 तरह से की जा सकती है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव से, द्रव्य गुण पर्याय से और अकेले द्रव्य पर्याय से। वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्यायात्मक। वस्तु कैसी है? द्रव्य पर्यायात्मक। गुण पर्याय भी तो बोल सकते हैं। गुण पर्याय तीसरे में बोल दिया ना, 3 तरह में बोल तो दिया गुण पर्याय। द्रव्य गुण पर्याय से अभेद पॉसिबल होता है क्या कह रहे हैं? देखो क्लियर हो गई? अभी भी किसको मिसिंग है तो पूछो। अंजलि जी बोलो, आप कुछ कह रहे हो? मैसेज आया है, द्रव्य गुण और पर्याय से भी अभेद होता है। तो प्रमाण, अब देखो एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल, बाजार में आम कैसा मिलता है? आम अभेद। किससे अभेद? गुण पर्याय। गुठली, छिलका और गूदा, पल्प उसका अभेद ही तो मिलता है बाजार में। समझ में आई बात? ऐसे वस्तु कैसी है? अभेद, द्रव्य गुण पर्यायमयी। इस द्रव्य गुण पर्यायमयी वस्तु को ही द्रव्य क्षेत्र काल भाव वाली बोली जाती है। अभी अपन टॉपिक और खोल नहीं रहे। द्रव्य क्षेत्र काल भाव की चर्चा भी अपनी बहुत बार हो गई। द्रव्य से कैसा है? द्रव्य से सामान्य विशेष। काल से कैसा है? नित्य अनित्य। भाव से कैसा है? एक अनेक, है ना? ऐसा ये क्या रहेगा? द्रव्य क्षेत्र से कैसा है? भेद अभेद। समझ में आ गई बात? ऐसा। तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से प्रमाण की वस्तु, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से नहीं बताना तो द्रव्य गुण पर्याय से। ठीक है, उसी अभेद को द्रव्य गुण पर्याय से बताते हैं। और इसी अभेद को और इजी में सिर्फ द्रव्य पर्याय वाला भी बताते हैं। ये द्रव्य में गुण शामिल हो गए। क्लियर हो गई बात? तो ये तो प्रमाण का अभेद है। ठीक है, एक बात। दूसरा अभेद क्या है? दूसरा अभेद है निश्चय नय का अभेद। दूसरा अभेद क्या है? अब जब प्रमाण का आम देखा तो पता चला कि छिलका तो कवरिंग है, इसमें इसमें तो आम है नहीं। गुठली में भी आम नहीं है। आम कहाँ है? पल्प के अंदर। तो ये जो पल्प है वो ही असली आम है। गुठली छिलका साथ में होने पर भी, वे आम के अंग कंपोनेंट होने पर भी वो असली आम नहीं है। वे स्वादिष्ट नहीं है, वे स्वास्थ्यवर्धक नहीं है। ख्याल में आ रही है बात? उनसे भूख नहीं मिटती, उनको पशु खाते हैं। तो दूसरा अभेद क्या है? निश्चय नय का अभेद। सेवन करने योग्य कौन है? ऐसे ही ये जो प्रमाण का अभेद देखा, अब इसमें ये देखा कि ये पर्याय तो उत्पाद व्यय वाली है। पर्याय कैसी हैं? उत्पाद व्यय वाली। और ध्रुव कैसा है? सदा एक रूप।
तो अब जब ध्रुव को भी ओपन करेंगे तो ध्रुव को बताएंगे कि ध्रुव भी खाली डिब्बा नहीं है, अनंत गुण है, अनंत शक्तियां, अनंत धर्म युगल, है ना, ये ध्रुव का स्वरूप बताएंगे। तो ध्रुव को भी भेद से नहीं जानना, तो ये दूसरा अभेद है कि ध्रुव कैसा है, पर्याय से तो रहित है और गुण भेद से भी रहित। एक ये अभेद है, दो तरह के अभेद हैं। तो दोनों तरह के अभेद को भेदों से बताते हैं, लेकिन आप न तो प्रमाण में भेद समझना और न ध्रुव में भेद समझना। जब हम ध्रुव अभेद का भी आश्रय कर रहे हैं तब भी वस्तु टूटी नहीं है कि पर्याय कहीं और द्रव्य कहीं और, अभी भी प्रमाण की वस्तु अभेद रहती है। ज्ञान कलाकार है सो मुख्य गौण कर देता है। देखो दृष्टांत कितनी मजबूरी है। दृष्टांत में आपको छिलका का प्रदेश भेद हो गया, छिलका अलग हो गया पल्प से, गुठली अलग हो गई पल्प से, वस्तु में पर्याय अलग नहीं होती, वो अभेद बनी रहती। ख्याल में आ रही बात? अब वो वस्तु कैसी है तो उसको बताते हैं द्रव्य गुण पर्याय से, द्रव्य क्षेत्र काल भाव से। तो भेद के द्वारा बताया जाता है, वस्तु में कभी भेद होते नहीं। तो क्या बोलते हैं कि प्रमाण में, ऐसा एक सेंटेंस आता है ना, प्रमाण में अटकना नहीं, और क्या आता है, मिस हो रहा है वो सेंटेंस, कि अप्रमाण तो है, प्रमाण तो है, प्रमाण तो है, प्रमाण में अटकना नहीं, नहीं प्रमाण के बाहर जाना नहीं और शुद्ध न में अटकना नहीं। प्रमाण के बाहर तो जाना ही नहीं, मेरी सीमा कहाँ तक, मेरे प्रमाण तक, और प्रमाण में भी अटकना नहीं, ऐसा है। अब याद, प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में भी अटकना नहीं। प्रमाण तो है, प्रमाण तो है, अभेद तो है, तो तुम ध्रुव का निश्चय नहीं कर पाओ, ध्रुव दृष्टि नहीं कर पाओ। प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में भी अटकना नहीं। ख्याल में आ रही है बात? प्रमाण का ही पक्ष नहीं करना, प्रमाण में भी ध्रुव दृष्टि करना। एक हो गया आगम और एक हो गया अध्यात्म। तो ऐसे ऐसे वस्तु बताने के लिए, प्रमाण की वस्तु बताने के लिए ज्ञान दर्शनादि भेद किए, तो इन्हें भेद रूप ही नहीं मान लेना। अब भेद बताने के लिए आम का एग्जाम्पल दिया, गुठली छिलका आम बताया, तो तुम गुठली छिलका आम जैसे अलग अलग हो जाते हैं, ऐसे द्रव्य गुण पर्याय कोई अलग अलग नहीं हो जाते हैं। ख्याल में आ रही है बात? उसी के भीतर समझ लेना, बस ऐसा। क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किए हैं। शांतनु पढ़ो आगे। क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किए हैं, निश्चय से आत्मा भेद ही है, उसी को जीव वस्तु मानना। संज्ञा संख्यादि के भेद से कहे सो कथन मात्र ही है, परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, ऐसा ही श्रद्धान करना। ये क्या है संज्ञा संख्या? देखो, एक है द्रव्य, एक है गुण, एक है पर्याय। संज्ञा अलग अलग हो गई, नाम अलग अलग हो गए सबके। तो जब सबके नाम अलग अलग हैं तो सबका प्रयोजन भी अलग अलग होगा। सबकी संख्या, द्रव्य कितना है, एक, गुण कितने, अनंत, पर्याय कितनी, अनंत अनंत, त्रिकालवर्ती पर्याय अनंत अनंत, गुण अनंत और द्रव्य एक, तो संख्या अलग अलग हो गई। ख्याल में आई बात? प्रयोजन सबके अलग अलग हैं, तीनों के। क्या अलग है? द्रव्य, द्रव्य क्यों बताया? तुम ये समझो विश्व में 6 द्रव्य हैं, तो तुम जीव नामक द्रव्य हो, उसमें अहम करने के लिए द्रव्य बताया। कौन से द्रव्य हो आप? हम स्त्री द्रव्य हैं। कौन से द्रव्य हैं हम? जीव द्रव्य हैं। जो गोरा काला,
मोटा पतला, ये पुद्गल द्रव्य है, भगवान बता रहे हैं। तो द्रव्य को डिफाइन करना, मैं कौन सा द्रव्य हूँ, कि मैं जीव द्रव्य हूँ। गुण क्यों बताए, गुणों को बताने का प्रयोजन, कि उस द्रव्य की महिमा लाने के लिए, खाली डिब्बा नहीं है द्रव्य। सुनना ध्यान से, मैं पूछूंगी भी पलट के, पहले तो ध्यान से सुनना ही बड़ी मुश्किल है, तो समझना मुश्किल है, तो निर्णय में लेना मुश्किल है, एप्लीकेशन मुश्किल है, फिर आनंद करना मुश्किल है, फिर उसको कैरी फॉरवर्ड करना मुश्किल है, फिर भावांतर में ले जाना मुश्किल। समझ में आ रही है बात, उत्तरोत्तर बढ़ती हुई बात है। अब इस बोधि को भावांतर में लेके चलेगा। गुण क्यों बताए, ये वस्तु खाली डिब्बा नहीं है, उसकी महिमा करने के लिए बताए। तुमने गुणों के भेद ही समझ लिए। उसका काल बताया, द्रव्य कैसा है, अनादि अनंत। गुण कैसे हैं, अनादि अनंत। अच्छा बताओ, लॉजिक बताओ, शांतनु लॉजिक बताओ, गुण अनादि अनंत क्यों होते हैं, लॉजिक बताओ। यहाँ से आवाज आ रही है, क्योंकि द्रव्य अनादि अनंत है तो गुण भी अनादि अनंत है, तो पर्याय भी अनादि अनंत है। पर्याय तो क्षणिक है। गुण अनादि अनंत एक रूप इसलिए है कि यदि एकाध गुण कम ज्यादा हो जाए, उसमें अनित्यता हो जाए, तो द्रव्य कंटेमिनेट हो जाए। समझ में आ रही है बात। द्रव जैसे कहते हैं ना, चलित रस हो गया, चलित रस, जैसे केला है, ज्यादा पक जाए और उसका टेस्ट अगर बदल जाए तो उसमें अनंत जीव पड़ जाते, नहीं खाना चाहिए। आम का जो रियल टेस्ट है, रखा रखा ज्यादा पक गया तो कुछ टेस्ट बदल सा जाता है ना, कोई पंजेंट स्मेलिंग हो जाता है थोड़ा, है ना, तो समझ लो इसमें अनंत जीव पड़ गए, चलित रस हो जाता है। ऐसा ध्रुव में रहने वाले गुण एक रूप होने से कभी चलित नहीं होता। समझ में आ रही है बात। अगर गुण अनादि अनंत नहीं होंगे तो कोई गुण कम हो जाएगा। अब सोचो, अस्तित्व गुण कम हो गया तो वस्तु की सत्ता को कौन बनाए रखेगा। अस्तित्व गुण का काम ही यही है कि उसके उसके उसको कायम रखे, है पना उसका, उसकी एग्जिस्टेंस बनाए रखे। वो अस्तित्व गुण कंटेमिनेट हो गया, वो अनित्यता आ गई उसमें, वो खत्म हो गया, तो वो वस्तु को बना के कौन रखेगा। वस्तु तो गुण में कम ज्यादा हो गया तो प्रयोजन भूत कार्य कैसे होएगा वस्तु में। समझ में आ रही है बात। निताशा जैन, सुनिए ये वाली बातें पहले कभी, बोलो। समझ में आ रही है बात। मतलब आप हेतुओं से, लॉजिक से वस्तु का निर्णय करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे, रटने की कोशिश करोगे तो भूल जाओ। गुण अनादि अनंत क्यों रहते हैं। जैसे सोना है, वो सोना का पीलापन, ये जो वर्ण गुण है वो बेकार हो जाए तो पीले की पर्याय कौन कौन करेगा, तो फिर सोना पीला ही नहीं रहेगा, खत्म। सोना द्रव्य भी खत्म हो जाएगा तो पीला ही नहीं रहेगा, थोड़े दिन बाद काला हो जाएगा, हरा हो जाए, नीला हो जाए। नहीं भाई साहब, ये सोना ही है, इसमें थोड़ा सा अस्तित्व गुण में परेशानी आ गई है, पर है तो पूरा। वर्ण गुण में थोड़ी परेशानी आ गई है तो पूरा। तो ऐसा कौन लेगा हरा नीला सोना। समझ में आ रही है बात। चीनी का रस गुण गड़बड़ हो जाए तो मिठास किधर से आएगी, उसे कौन चीनी बोलेगा। अरे समझ में आ रही है नहीं आ रही है। इसलिए गुण कैसे होते हैं, अनादि अनंत। तो गुण किसके लिए हो, मेरे में रहने वाले गुण अनादि अनंत है, मैं अनादि अनंत। मेरी क्वालिटीज कभी डिस्क्वालिटी नहीं होती, कभी नेवर।
जिसको पंडित साहब ने गाया है ना, पर्यायहीनता से मुझ में कमी न आई। कितनी पर्यायहीन हो जाए गुण, अनादि अनंत द्रव्य, अनादि अनंत, कितना पर्यायहीनता से द्रव्य में कितनी हीनता आएगी। गुणों में हीनता आए तो द्रव्य में हीनता आएगी, पर्याय में हीनता आए तो द्रव्य में हीनता नहीं है। क्यों नहीं आती? क्योंकि गुणों में हीनता नहीं आती। ख्याल में आई बात? हीरा कीचड़ में गिर जाए तो उसकी पर्याय को इफेक्ट डालेगा। कीचड़ हीरा की पर्याय, अब मलिन सी दिखाई दे रही है, गंदी गंदी दिख रही है ऐसा, लेकिन हीरा द्रव्य का कुछ नहीं कर सके, उसके गुणों को कंटेमिनेट नहीं कर पाएगा कीचड़। समझ में आ रही बात? ऐसा गुण क्यों बताए? द्रव्य की महिमा करने के लिए, मेरी कितनी महिमा है ये बताने के लिए। कितनी प्रैक्टिकल अप्रोच हो सकती है इस पे। उनने हमसे ऐसे कह दी तुम बिल्कुल बेकार हो, हमने तो नक्की करा हम बेकार कभी होते नहीं, बोलते रहो। इसका यूज कैसे करेंगे ये समझ लिया। जो कहते हैं ना क्षयोपशम ज्ञान है, क्षयोपशम ज्ञान है, वो द्रव्य ऐसा होता गुण ऐसा होते, उनने हमसे ऐसे कह दी बिल्कुल बेकार है, हम क्या खराब है क्या? ले, तो क्या पढ़ा था ये, काय के लिए पढ़ा था? कोई खराब बोले हमें तो याद आ गई, हमने आज ही पढ़ी, हमारे गुण कभी खराब होते नहीं। ये तो फालतू में ही बोल रहा है, बोलने दो, इसका ही मुंह खराब हो रहा है, मेरा कहाँ हो रहा है? क्या बोला? अच्छा, उस भाव से कर्म बंध तुम्हें होएगा, उसको ही होएगा। नुकसान हो रहा है उसका, समझ रहे अपना, उल्टे ही काम है सारे के साथ। वो बुरा बोल रहा है तो नुकसान किसका हो रहा है? उसका। तुमने उसके कहने पर अपने को बुरा माना तो तुम्हारा बुरा होएगा, वो बुरा बोल रहा तो तुम्हारा बुरा नहीं होगा। क्या कहा? अरे अनंत तीर्थंकर मुझे परमात्मा कहते हैं। अनंत तीर्थंकर की माननी है कि एक पागल की माननी है? किसकी माननी है? एक पागल की बात माननी है कि अनंत तीर्थंकरों की बात माननी है? ये प्रैक्टिकल अप्रोच है। चलो अब पर्याय, पर्याय का क्या प्रयोजन है? पर्याय के बहुत काम है, पर्याय में बहुत सारे काम है। सबसे पहला काम क्या है कि वो परिचायिका है, वो परिचय देती है। पर्याय द्रव्य का परिचय देती है, मतलब पर्याय लक्षण होती है। नंबर दूसरा काम, द्रव्य अनादि अनंत एक रूप रहता है, सारी एक्टिविटी पर्याय में होती है। द्रव्य इनएक्टिव है, सारी एक्टिविटी कहाँ होती है? पर्याय में। पर्याय उत्पाद व रूप होती है, इसलिए पर्याय अनित्य होती है और द्रव्य नित्य होता है। पर्याय कैसी होती है? अनित्य, क्षण क्षण बदलती है, क्षण क्षण बदलने पर भी द्रव्य कभी नहीं बदलता। ध्रुव की परिभाषा लिखी है परमार्थ प्रकाश जी में, स्वजाति का अत्याग। ध्रुव मतलब जिसकी जाति नहीं बदलती, स्वजाति का अत्याग। तीसरा काम हो गया। चौथा काम, चौथा काम, पर्याय से लक्ष्य छुड़ाने के लिए पर्याय का स्वरूप बताए। इंपॉर्टेंट, पर्याय से लक्ष्य छुड़ाने के लिए कि वो उत्पाद वह है, अनित्य है, वो क्रियाशील है, बदलती है, इसलिए तुम एक पर्याय को देखकर अपने को वैसा ही नहीं मानो, फिर बदल जाएगी। हाँ बहुत ही गुस्सा आ गई, अरे बदल जाएगी, अरे हमें तो बहुत दया आई, बदल जाएगी। क्या बोला? अरे हमें तो दो कषाय चौकड़ी का अभाव चल रहा है, बदल जाएगा। अरे हमें तो सिद्धत्व प्रकट हो गया, सुनो, वो भी बदल जाए। भले ही नई सिद्ध पर्याय प्रकट होएगी लेकिन दूसरी होएगी। समझ आ रही बात? तो सर्व पर्यायों से लक्ष्य छुड़ाया, ये पर्याय को बताने का प्रयोजन है।
तो इन भेदों को बताने का प्रयोजन ये है, द्रव्य गुण पर्याय को के भेदों को बताने का ये प्रयोजन है। द्रव्य में अहम करना, गुणों से उसकी महिमा जानना और पर्याय से लक्ष्य छुड़ाना। हमें तो कोई लेना देना नहीं, तुम द्रव्य बता दो, गुण बता दो, पर्याय बता। हम तो बने बनाए स्त्री द्रव्य हैं, जो भगवान ने बताए नहीं। मतलब कितनी प्रयोजन परक बात है ये, सोचो आप। एकदम बेसिक कंसेप्ट है ये, एकदम फंडामेंटल। फंडामेंटल के बिना कैसे महल खड़ा होएगा बताओ। पर्याय की चिंता, कोई चिंता नहीं। कौन सी होएगी, कोई सी भी होए, इधर से आती हैं ये बातें। आगम अच्छे से पढ़ा नहीं हो तो अध्यात्म समझ में नहीं आता। फिर वहां से बात है, ए ये तो निश्चयभासी हो जाएंगे, ए ये तो व्यवहाराभासी हो जाएंगे, ए ऐसे तो अभ्याभास हो जाए। काय को हो जाएगा, सीधा सीधा बता रहे ना। क्यों हो जाएंगे आभास, तुम्हारे पागलपन से होंगे आभास। सूरमल जी ने तो लिखा है, हम तो सही सही बता रहे हैं, तुम गलत समझो तो इसमें हमारी क्या गलती है। और हमें भी तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं आता, इसलिए नहीं आता, हम योग्यता का विचार करते हैं। तुम्हारा द्रव्य इसी रूप परिणमन करना होने योग्य, तो हम क्या करें। समझ आ रही बात। तो क्या बोल रहे हैं, संख्या संज्ञा संख्या आदि के से भेद कहे सो कथन मात्र हैं। भेद नहीं होते वस्तु में कभी भी। परमार्थ से भिन्न भिन्न है नहीं, अभेद है वे, एक ही प्रदेश पे है सब। द्रव्य कहीं और, गुण कहीं और, पर्याय कहीं और, ऐसा नहीं है। अध्यात्म में पर्याय की दृष्टि छुड़ाने के लिए अध्यात्म में अतिरेक किया जाता है, हाइपर बोला जाता है, हाइपर होके। कैसे, वो पर्याय तो चली गई आलोक आकाश में, हमें नहीं पता। ये पर्याय के पीछे पड़ा रहता है ना। द्रव्य इतना शुद्ध सुरक्षित है कि पर्याय तो पता नहीं है ही नहीं मानो। परंतु इस कथन से ऐसा नहीं समझ लेना कि पर्याय होती नहीं है। क्यों नहीं होती है, पर ऐसा मानेंगे तो क्यों नहीं मान सकते। अरे ये निश्चय पर्याय ही तो कर रही है, द्रव्य थोड़ी निश्चय करता है। तो पर्याय कहाँ चली गई, कहीं नहीं, उधर ही है। समझ में आई बात। ये निर्णय कौन कर रहा है कि पर्याय लोक आकाश में चली गई, कौन बोल रहा है, द्रव्य। बॉस नहीं बोला करते, बॉस नहीं बोलते क्या। तो पंडित साहब ने क्या लिखा है, अध्रुव की चिंता मत कर, ध्रुव तेरा सिंहासन। क्या, तेरा सिंहासन तो ध्रुव है, बैठ बढ़िया अपने सिंहासन पर। अध्रुव की संयोग अध्रुव, शरीर अध्रुव, कर्म अध्रुव, कषाय अध्रुव, अरे शुद्ध पर्याय भी अध्रुव, छायक भाव भी अध्रुव। मैं ध्रुव हूं, ख्याल में आई बात। तो प्रयोजन साधना ऐसे, इसलिए ये इतने भेद किए। परमार्थ से भिन्न भिन्न नहीं है, तो क्या बोल रहे, पर्याय चलिए ये लोक आकाश में, है ना। ऐसे अमृतचंद आचार्य देव ने राग के षटकारक और वीतरागता के षटकारक भिन्न भिन्न बता के उनमें प्रदेश भेद बता दिए। द्रव्य में और पर्याय में प्रदेश भेद है ऐसा कह दिया, परंतु प्रदेश भेद होता नहीं। ये ऐसी भाषा बोलते ना, ये चौंटा रहता है ना पर्याय से, तो छुड़ाने के लिए बोलना पड़ता है आचार्य। ये दोनों को अभेद क्यों बोला? समझ में नहीं आई बात। दोनों में भेद है, पर्याय में और द्रव्य में भेद है। हाँ भेद, बस बता रहे ना, सॉरी, उनकी संज्ञा में भेद है, उनकी संख्या में भेद है, उनके प्रयोजन में भेद है।
ये भेद है, स्वरूप में नहीं, भेद है, स्वरूप में भेद है, लेकिन भेद की प्रदेश बात है। भेद थोड़ी है, एक ही प्रदेश पे है सब। तो फिर दोनों भेद क्यों कहा गया है? बता तो रहे हैं दोनों संज्ञा संख्या की प्रयोजन से, बता तो रहे हैं क्यों भेद कहा गया, इसलिए भेद कहा गया। द्रव्य में अहम करो, गुणों से महिमा जानो, पर्याय का लक्ष्य छोड़ो, पर्याय में शुद्धता प्रकट करो, पर्याय लक्षण है, लक्षण से लक्ष्य प्रसिद्ध होगा। हम्म, ख्याल में आई बात? बढ़े आगे, रिपीट कराना किसी से, बोलो भाई, शांतनु ही बोलेंगे, बोलो। तो पूरी चर्चा की बात करें तो हमने अभी दो अभेद की बात करी, एक प्रमाण का अभेद और एक अध्यात्म का अभेद, है ना। और फिर हमने बात करी अब कि देखो, अब सुनो, देखो इसमें भी कैसा करेक्शन कैसा होता है। एक तो ले लिया अपन ने आगम, आगम एक प्रमाण, आगम का प्रमाण, और एक अपन ने ले लिया नए का प्रमाण, नहीं, क्या दूसरा शब्द क्या बोला? अध्यात्म, अध्यात्म, आगम, आगम और अध्यात्म बोला, नहीं, एक आपने लिया प्रमाण प्रमाण, प्रमाण और बोल, एक लिया अध्यात्म। तो जब आगम बोल रहे हो तो अध्यात्म बोलो, प्रमाण बोल रहे हो तो नए बोलो। ठीक। पॉइंट पकड़ में आया, समझ में आई क्या करेक्शन करवाया? एक इन्होंने बोल दिया प्रमाण और दूसरा क्या बोल दिया? अध्यात्म। जब प्रमाण बोल रहे हो तो नए बोलो, उसकी जोड़ी किससे बना? आगम और अध्यात्म। प्रमाण बोलना है तो उसकी जोड़ी किससे बना? प्रमाण और नए। एक ले लिया प्रमाण और एक ले लिया अध्यात्म, ऐसे नहीं। ये ठीक। बहुत समझने की बातें होती हैं, कुछ किसी का जोड़ा किसी से नहीं बनाते, बोलने में पता चलती है कि हमें क्या करेक्शन चाहिए। नहीं बोले तो ऐसा लगता है हाँ समझ गया, समझ गया, हाँ। अब ये पूरा लिखना बैठ गए पूरा, चलो बता। तो एक आगम, आगम का अभेद जिसको हम बोल रहे हैं द्रव्य गुण पर्यायात्मक, और एक हुआ हमारा अध्यात्म का भेद जिसमें गुण भेद और पर्याय भेद भी नहीं है, ऐसा ध्रुव किया है। ये दो अभेद हुए, पर इन दो अभेदों को भी हमें समझाने के लिए भेद करना पड़ता है। मुख्य गौण करके हम भेद करके बात करते हैं, पर वास्तव में भेद करने पर भी वस्तु में भेद नहीं होता, दोनों अभेद अभेद रूप ही रहते हैं। जब हम अध्यात्म के अभेद की बात करेंगे तो भी वहां पे आगम का अभेद खड़ा है ना। इसलिए यहाँ पे बात करी कि प्रमाण के बाहर जाना नहीं और प्रमाण में भी अटकना नहीं, है ना। अब जब यहाँ पे बात हुई भेद की, तो गुण बताए, पर्याय बताए, तो क्यों बताए? तो गुण, गुण इसलिए बताए, गुण भेद इसलिए किया कि वह वस्तु की महिमा बताने के लिए। वो पर्याय क्यों बताई? पर्याय के तीन चार कारण बताए कि पर्याय परिचायी का है, पर्याय अनित्य है, पर्याय क्रियाशील है, वो वर्किंग उस पर्याय में होती है, और जो अनादि से पर्याय दृष्टि पड़ी हुई है उस दृष्टि को हटाने के लिए पर्याय का लक्ष्य छुड़ाने के लिए पर्याय का स्वरूप बताया। तो इसलिए भेद से कथन हुए ये संख्या और संज्ञा से। गुण और पर्याय बता रहे हैं संज्ञा और संख्या, गुण अनंत है, पर्याय अनंत है, तो संख्या आदि से भेद कहे, पर परमार्थ से ये भिन्न भिन्न नहीं है, ये है वस्तु अभेद ही रहती है, ऐसा श्रद्धान करना। देखो इसमें अच्छा बता दिया, बढ़िया। इसमें जो ये बताया ना, संज्ञा संख्यादि, आदि में दो चीजें और हैं, चार चीजें हैं। संज्ञा, संख्या, नंबर, संख्या कितनी है, द्रव्य एक, गुण अनंत, पर्याय अनंत, अनंत, संख्या में अलग है, उनके स्वरूप अलग है, स्वरूप, और चौथा प्रयोजन अलग अलग। चार चीजें हैं, ये दो नाम लिखे हैं ना, आदि में दो और ऐड करना, क्या? स्वरूप अलग अलग है सबका और प्रयोजन सबका अलग अलग है। ज्ञान की पर्याय का स्वरूप अलग है, श्रद्धा की पर्याय का स्वरूप अलग है। जैसा पूछो कि सम्यक दर्शन किसे कहते हैं, तो बोलोगे मैं आत्मा हूं ऐसा जानना।
नहीं, जानना तो ज्ञान का काम है। तो सबके प्रयोजन अलग अलग हैं, सबका स्वरूप अलग अलग। समझ आई बात? तो ये भेदों से समझाया जा रहा है, लेकिन आप वस्तु को टूटी देख लोगे। अध्यात्म के अतिरेक में आप पर्याय लोकाकाश में चली गई। आत्मा के और राग के प्रदेश भेद हैं, तो ये तू पर्याय को दृष्टि छोड़ता नहीं है, इसलिए ये वाली बातें कही गई हैं। वास्तव में द्रव्य गुण पर्याय अभेद होते हैं। ख्याल में आ रही है बात? अब देखो, ये प्रमाण में से बाहर जाना नहीं, प्रमाण में अटकना नहीं, ये सेंटेंस कैसे आया? ये अपने को बोलता रहता है, मैं तो मनुष्य हूँ, मैं त्रियांश हूँ, संगी पंचेंद्रिय हूँ। ये प्रमाण के बाहर चला गया। क्या? मेरी सीमा तो मेरे द्रव्य गुण पर्याय तक है, प्रमाण के बाहर तो मैं हूं नहीं। तो प्रमाण के बाहर जाना नहीं, अपनी सीमा कहाँ तक समझना? द्रव्य गुण पर्याय तक। इसके बाहर मेरी सीमा ही नहीं है। शरीर में मुंह हूं ही नहीं मैं। तो प्रमाण से बाहर जाना नहीं, और प्रमाण में भी अटकना नहीं। ऐसा थोड़ी, पर्याय भी तो है, पर्याय भी तो है, पर्याय भी तो है। अपनी तो पर्याय है, अपना ही तो क्रोध है, अपना ही तो मान है, अपन को ही तो गुस्सा आ गई। ये पर्याय में अटक रहा है। तो अटकने का भाव समझ में आया? सम्यक दर्शन अपन को ही तो करना है। तो अपन में तुमने किसकी स्थापना की? अपन कौन? अपन ध्रुव, आम का गूदा, सेवन करने योग्य, आश्रय करने योग्य तो ध्रुव है। समझ में आ रही है बात? तो प्रमाण में अटकना नहीं। पर्याय भी तो होती है। देखो, सम्यक दर्शन अपन को ही तो करना पड़ेगा, कर्म का नाश अपन को ही तो करना पड़ेगा। ये प्रमाण में अटका हुआ है। और अपने को ऐसे अपन देखो, निश्चय से आत्मा है और व्यवहार से संगी पंचेंद्रिय है। ये प्रमाण के बाहर चला गया। अब देखो, अब बच्चों को कोई दिक्कत हो तो दुख तो होता ही है, तू प्रमाण के बाहर चला गया। अब मेरी पर्याय, मैं ही सुधारूंगा, मैं ही बिगाड़ूंगा, ये प्रमाण में अटक गया। ख्याल में आ रही बात? प्रमाण से बाहर जाना नहीं और प्रमाण में भी अटकना नहीं। परमार्थ से भिन्न भिन्न नहीं है, ऐसा ही श्रद्धान करना, इनमें प्रयोजन साधना। अब सुनो, फिर से वही चर्चा ने रिपीट किया है। ये क्या रिपीट किया है? गजब की बात। तथा पर द्रव्य का निमित्त मिटाने की अपेक्षा से व्रतशील संयम आदि को मोक्ष मार्ग कहा, तो इन्हीं को मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। स्वरूप को समझा, स्वरूप का आनंद हुआ, आनंद होने पर कषाय का अभाव हुआ, मोह का अभाव हुआ। तो मोह के अभाव की तरफ से बात की जा रही है, परंतु मोह का अभाव कोई सम्यक दर्शन नहीं है। समझ में आ रही बात? हमें तो आनंद आया, वो है मोक्ष मार्ग। वो मोह मिटा, हमें नहीं पता। कषाय मिट गई, हमको नहीं पता। हमें तो आत्मा हूं ये पता चल। क्या कहा? कल भाई जी ने एक उदाहरण दिया। क्या उदाहरण दिया? ऐसे लेके घूम रहे थे, उसमें थोड़ी लाइट लाइट आ रही थी, तो उससे सुई बोल लेते थे, तो उसका नाम ही धर दिया सुई पोना। तो कोई आया, ओ भाई ये क्या है ये? कुछ नहीं भाई साहब, सुई पोते हैं, इसकी लाइट आती है बहुत अच्छी इसमें से। चिंतामणि है? क्या कर रहा है तू सिलाई बिलाई जैसा? चिंतामणि है? वो समझा दिया, द्रव्य गुण पर्याय से भेद अभेद सब बता दिए प्रमाण में। उसको भी एकदम महिमा आ गई, अरे ये गजब, ये चिंतामणि है। तो उनका बहुमान आ गया देवशाल गुरु का। ओ प्रभु, आपने ये गायक बताया, तीनों लोक में अनुपम बताया, मुझे भी समझ में आ गई। अब सुनना,
अभी उसने कुछ खरीदा नहीं है, अभी अभी गाड़ी वाड़ी बंगला बंगला कुछ नहीं आया, लेकिन आनंद आ, ये पहला फर्स्ट अटेम्प्ट है। ये क्या है? फर्स्ट अटेम्प्ट। अभी कुछ भी नहीं हुआ बाहर में, कुछ उठना बैठना कोई नहीं अदला बदला उसका। अभी तो जाएगा बाजार तब कुछ खरीदेगा, या उसको बोलेगा चिंतामणि को एक बंगला, तो बंगला खड़ा, 15 मंजिल, सारी मंजिल मेरी, तो 15 मंजिल बंगला। तो कौन कौन सी तुम्हारी गाड़ियां हैं? हमें तो नाम नहीं पता। लैंसर, वो खड़ी हो गई। अब ये तो बाद के काम है, अभी तो वो वस्तु का निर्णय हो गया, कितनी बड़ी चीज है। समझ में आ रही है बात? ये वस्तु का डिसीजन होना इतनी बड़ी चीज है। आनंद हो गया। अब अब बोला चिंतामणि लौकी का हलवा तो वो सामने आ गया। अब भोग हो रहा है, समझ? सेकंड अटेम्प्ट पे भोग है। फर्स्ट अटेम्प्ट पे क्या है कि मात्र प्रतीति अनुभव। पंडित साहब ने लिखा है स्थिरता से शिव होना है। वो स्थिरता बढ़ी तो व्रत दिखे बाहर। क्या बोला? तो व्रत मोक्ष मार्ग नहीं है। ये छोड़ दिया, वो खा लिया, वो कर दिया, वो कर दिया, वो शादी में नहीं जाते, विधान में नहीं जाते, वहां पे जाते, यानी दिग व्रत, देश व्रत, ये मोक्ष मार्ग नहीं है। मोक्ष मार्ग तो अब इसका भोग, स्थिरता से शिव होना। भोग बढ़ता जा रहा है, उसका भोग बढ़ता चला जा रहा है, आनंद बढ़ता जा रहा है, आनंद बढ़ता जा रहा है, स्थिरता बढ़ती जा रही है, ये मोक्ष मार्ग। और जो सुनो, जो स्थिरता नहीं हो रही है वो अणुव्रत है। क्या कहा? अणुव्रत क्या है? जो स्थिरता नहीं हो पा रही है वो अणुव्रत है, जो स्थिरता नहीं हो पा रही है वो महाव्रत है। वो तो कमी है, कमी कमी। अणुव्रत महाव्रत तो कमी है। हम मोक्ष मार्ग समझ रहे, उससे बड़ा समझ रहे, वो कमी है। वो शुद्ध भोजन करने का भाव ही असंयम है। हम तो संयमी है, हम तो संयमित खाना खाते। पागल, भोजन कर अनाहारी स्वरूप है, भोजन कभी करता नहीं है, तो भी भोजन का भाव उत्पन्न हो रहा है, उसमें शुद्ध भोजन हो रहा है, तो भाव उत्पन्न होना ही असंयम है। अरे प्रभु, तुम भोजन करके संयमी हो गए, तो फिर अरहंत भगवान कौन है? अगर संयम खाने का नाम है तो फिर तुम्हारे हिसाब से बेसंयमी हो गए, ये भी शुद्ध भोजन ही नहीं करते, कितने असंयमी। समझ में आ रही है बात? अगर शुद्ध आहार होना संयम है, तो जो आहार नहीं कर रहे वे क्या है? और और नरक में आहार नहीं हो रहा तो बेसंयमी है। कल बात आ गई थी ना शाम को। और देवों में आहार नहीं होता, और उन देवों को तो भूख भी नहीं लगती, नारकी को तो भूख लगती है, उन्हें तो भूख भी नहीं लगती। तो संयम का संबंध किससे है? अनाहारी स्वरूप से। कितना आप अनाहारी स्वरूप के आश्रय से आपको कितना आनंद हो रहा है, इससे संयम का संबंध है, न शरीर की क्रिया से है न परिणाम से है। हाँ, ये बात समझ में। वस्तु स्वरूप अद्भुत है, निराला है। महाभाग्य है अपन को ऐसे सब सुनने मिला है, तो ये भाव पकड़ में आए आए। ऐसी चल रही बस कहानी, कचू भी सुना दो। गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमदास। बंदे जिंदा हो क्या? जी साहब जी, जी साहब। मर गए क्या? जी साहब। सब में जी साहब जी, जी साहब जी करा ले। तुम मर गया तो बोल कैसे रहा है जी साहब जी? समझ में आ रही है बात? कुछ भी, कुछ भी सुनवा लो, कुछ में भी हाँ करवा लो। ऐसे तो गुरुदेव श्री कह रहे पोपा बाई नु राजनीति, बहुत अलर्ट ज्ञान चाहिए। ऐसा नहीं चाहिए, लड्डू गोपाल की तो यहाँ काम ही नहीं है। तो क्या बोल रहे हैं?
क्योंकि परद्रव्य का ग्रहण त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्ता हर्ता हो जाए। समय अपना हुआ है, इस टॉपिक पे अपन आगे ही बात करें, ठीक है। अभी इतनी बात समझनी है कि व्रतशील संयम आदि जो व्यवहार से निरूपण है, वो कोई मोक्ष मार्ग, उसको मोक्ष मार्ग नहीं मान लेना। मोक्ष मार्ग तो जीव की अंदर की अमूर्तिक पर्याय, आनंदमयी पर्याय, वो मोक्ष मार्ग। तो भाई जी तो एक एक छोटी छोटी चीज में अंतर डाल रहे, कह रहे मजा और आनंद में अंतर है। मजा 5 इंद्रियों के भोग का आनंद नहीं होता, वो मजा समझ में आ रही बात। मजा बंद रूप है, मजा मिथ्यात्व में होता है। आत्मा का आनंद आनंद है। आनंद मजा नहीं है और मजा आनंद नहीं है। जहाँ मजे आ रहे, आज बहुत मजे आए, वहां गए बहुत मजे आए, मजे आए तुझे, आनंद नहीं हुआ। ख्याल में आ रही है बात। ये तो लोग ऐसे ही समझते हैं, हमें कोई लेना देना नहीं भैया, अपने टीवी देखो, बढ़िया एसी चलाओ, हमें कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, हमारे को हम तो बहुत मजे में हैं। तू मजे में, हाँ आनंद में नहीं है। अभी औंधे मुंह गिरेगा, अभिहाल कर्म का उदय बदलेगा ना, तो सीधे औंधे मुंह गिरेगा। ये कर्म के उदय की लीला है, ये कर्म फल चेतना है। कर्म चेतना, कर्म फल चेतना है, ये ज्ञान चेतना नहीं है इधर में। समझ आई बात। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देतु हूँ धूप। बोलिए दाशांग मई जिनवाणी। ये गणेश माता की जय। जय जय जिनेन्द्र। जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय गुरु। जय गुरु।